मीडिया, गोदी मीडिया, वाह रे गोदी मीडिया। साथियों, देखा होगा आप लोगों ने गोदी मीडिया का कमाल। गोदी मीडिया दिखा रही है कि चाइना के साथ भारत की दोस्ती, ट्रंप के होश उड़े। यही गोदी मीडिया आपको दिखा रही थी, ट्रंप के साथ दोस्ती, जिनपिंग के होश उड़े। यही गोदी मीडिया जब ट्रंप के साथ दोस्ती दिखा रही थी तो भक्तों के पोंपों बोल रहे थे, जो इतनी ऐड कर रहे थे उनके लिए दुआएं मांग रहे थे और सबके सामने बोल रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब जब ट्रंप ने आके दिखानी शुरू कर दी हैं तो चाइना के पास चले गए हैं भक्तों के पापा। अब गोदी मीडिया जो कल तक भक्तों से ये बात कहलवा रही थी कि बायकॉट करो चाइना के प्रोडक्ट का, बायकॉट करो, ऐसे भक्तों के नारे लगवा दिए थे कि चाइनीज सामान नहीं खरीदना, वो गोदी मीडिया आज बोल रही कि चाइना के साथ भारत के संपर्क हैं या प्रधानमंत्री के संपर्क हैं। एक बात समझ नहीं आती है, मतलब जब प्रधानमंत्री कर्ज लेता है तो गोदी मीडिया दिखाती कि भारत के ऊपर इतना कर्ज, भारत के लोगों के ऊपर इतना कर्ज। भारत के लोग तो खुद टैक्स देते हैं सरकार को, ये सरकार यहाँ से भी पैसे लेती है, विदेशों से भी पैसे लेती है। एक बार भी गोदी मीडिया नहीं कहती इस सरकार के इस मंत्री ने इतना कर्जा लिया, भारत ने कर्जा लिया, भारत इतने कर्जे में है। क्यों भाई? बाकी लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो अपनी जेब से भी दे रहे हैं और उनको ही आप कर्जे में डाल रहे हैं। अब ऐसे ही भारत की आपने दोस्ती कर दी चाइना के साथ। मैं तो आपको कभी से बता रहा हूँ, बहुत साल हो गए कि आपको ना गोदी मीडिया चलाती है, लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आता। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग अपनी बुद्धि से नहीं चलते, आप लोगों को गोदी मीडिया ही चलाती है। अब गोदी मीडिया का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था कि पूरे भक्तों से कहलवा दिया 144 साल बाद महाकुंभ का अवसर आया है। 144 साल बाद, अरे भाई 144 साल बाद आया है। 144 साल बाद जब लोगों को ये बताते ये लोग खुद ही बताते ही हैं, सरकारें बताती हैं, पढ़ा दिया गया है सब कुछ। जब बताते कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो कितने साल हो गए अब तक, और ये बोलते 144 साल बाद ये संयोग आया है इतना बड़ा, कि उससे पहले 144 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ हुआ था। अरे किसने कराया था ये? अंग्रेज़ों ने। कहाँ पे कराया था? मतलब गोदी मीडिया आपको कुछ भी बताएगी और आप मानने चले जाते हैं। आप मानने के लिए तैयार नहीं कि आप लोगों को गोदी मीडिया चलाती है। कमाल। कब समझेंगे आप? बोलते ट्रंप को दिखाई लाल आँखें। अरे भाई, अमेरिका को कैसे लाल आँख दिखा सकते हो आप? एक थोड़ा कड़वी सच्चाई जानो। देखो, अगर अमेरिका एक जीमेल भी बंद कर दे, भारत के पास है क्या बना? अगर जीमेल भी बंद कर दे, आप फ़ोन चला पाओगे? आप व्हाट्सएप चला पाओगे? यूट्यूब चला पाओगे? आज सारी चीज़ जिसको बोलते हैं ना डिजिटल बात, डिजिटल सारी चीज़ें करेंगे। आपको पता नहीं कितना बांध दिया आपको। आप जब फ़ोन लेते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो जीमेल के बगैर वो चालू हो जाता है, आपका व्हाट्सएप चल जाता है, आपको मैसेज करने के लिए बोला जाता है कि ईमेल करिए। क्या चलाएंगे आप अगर सिर्फ जीमेल भी बंद कर दिया जाए तो? मतलब कुछ तो सोचो यार, कैसे दुश्मनी करेंगे बताओ। और चाइना के साथ ये वैसे नहीं कर सकते, इनको पता है हर चीज़ में सक्षम। हमारे से तो बहुत साल आगे जा चुका है वो, लेकिन भक्तों को तो अब भी बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का, इतना कर्ज उठा लिया, लेकिन भक्तों को तो भी लग रहा है कि विकास हो रहा है। फिनांस को ही विकास समझ बैठे हैं, तो बताओ भक्तों का क्या करें?
इतनी बात नहीं समझ आती कि अफ़गानिस्तान में अगर भूकंप आता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ सहायता भेजते हैं। अरे पंजाब का इतना बुरा हाल हो गया, ये पंजाब की तबाही नहीं दिखाई दे रही? पंजाब के लिए कोई दो शब्द बोले आपके प्रधानमंत्री ने? नहीं बोले ना। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि पंजाब ने सख्त विरोध कर दिया लैंड पूलिंग का। हम ज़मीन नहीं देंगे, अब ज़मीन नहीं देंगे। तो देखा ना, अब उसके लिए एक शब्द तक नहीं निकला। क्या वो हमारा देश का हिस्सा नहीं है क्या? ये ऐसा मतलब जब भी कुछ देश पे आपदा आती है तो ये विदेश भाग जाते हैं। क्या चाहे वो मणिपुर के दंगे हों, चाहे कहीं की भी कोई भी घटना हो, लेकिन ये विदेश में होते हैं उस टाइम। पंजाब के लिए क्यों नहीं दो शब्द निकल रहे? अब हर जगह से जब लोग खड़े पंजाब के साथ, हरियाणा के लोग खड़े हैं, कि प्रधानमंत्री का दो शब्द बोलने का भी दायित्व नहीं बनता क्या? दो शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते पंजाब के लिए? और ये बात भक्तों को दिखाई नहीं देती। भगत कुछ देखते ही नहीं, बस गोदी मीडिया चलाए जा रहा और ये चले जा रहे हैं एक लय में। आंखें खोलो, कुछ समझने की कोशिश करो और एक सच जानो, ये जो भी जितने भी देश के आपको ये लगते हैं ये राजनेता देश को चलाते हैं, ये देश को नहीं चलाते। मैं बार बार यही समझाता हूँ, ये पूरी दुनिया की सरकारें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रही हैं। इनको पूरी दुनिया की सरकारों को 13 परिवार चलाते हैं और उनका कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको। जिस तरीके से आपको दिखा दिया जाता ना अमीरों की लिस्ट में अंबानी अडानी, उनका तो नाम भी नहीं मिलेगा कहीं। जो रियल में इतने बड़े बिजनेसमैन, जो रिच आदमी हैं, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जिनका पूरा हथियारों का, जिनका पूरी सरकारें चलाने का, जिनके हाथ में पूरा पैसा, सारी चीज़ें तुम्हारे ये प्रधानमंत्री तक सब उनके इशारों पे काम करते हैं। सब कुछ उनके कहने पे होता है और ऐसे हवाई बात नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, सब कुछ सबूत के साथ बोलते हैं, सारे प्रूफ हैं। कुछ अंधभक्त कमेंट कर देते हैं कि अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है। अरे भाई, कमेंट में इन चीज़ों के उत्तर दें क्या तुम्हें? कमेंट के द्वारा बताए क्या? आप मिलो, समय निकालो इस चीज़ के लिए, समझाने के लिए पता नहीं कितने दिन लगते हैं। आप आओ, एक दिन का तो समय निकालो, सामने बैठो और फिर उसके ऊपर चर्चा करते, सारे सबूत दिखाए जाएंगे आपको कि कौन देश को चलाता, कौन बॉलीवुड को चलाता, कौन हॉलीवुड को चलाता है, कौन इन प्रधानमंत्री को चलाता, कैसे इलेक्शन सारा सेट किया जाता है, कैसे पहले से फिक्स होता है कि किसको देश की सत्ता सौंपनी है, कैसे दंगे कराने हैं, कहाँ आतंकवाद कराना है, कहाँ पे बाढ़ भूकंप लेके आनी है, कहाँ ज़्यादा बारिश करानी है, सब कुछ उनके हाथ में है। और आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही। ज़मीन के नीचे उनका कब्जा है, जो आसमान के ऊपर उनका कब्जा, समुंदर के नीचे उनका कब्जा है। उनको तबाही करने के लिए ना थोड़ा सा समय चाहिए, सब कुछ तबाह किया जा सकता है और सब कुछ करेंगे। 2030 से पहले बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और ये बात 2021 से समझाते आ रहे हैं। अब कुछ मूर्ख ये भी बात बोल देते हैं, अच्छा इतने लोग मरेंगे, इतने लोगों को मार कर वे शासन किस पे करेंगे? अरे मूर्खों, कुछ लोग बचेंगे, कुछ, क्योंकि कुछ तो उनको बचाने हैं। बाकी लोग, इतने लोगों की भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? इतने लोगों को अगर बात समझ आ गई तो कंट्रोल कर पाएंगे क्या? इसलिए उनको थोड़े से लोग चाहिए, चुनिंदा, उन लोगों पे कंट्रोल करेंगे। दो ही कैटेगरी बचेगी, एक मालिक और एक नौकर, शासन करने वाला और गुलामी करने वाला, दो ही कैटेगरी चाहिए उनको। इसलिए एआई लेके आ रही है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें ये ठोक ठोक के मारा जा रहा है। कहीं बेरोजगार करके, कहीं बाढ़ में, कभी भूकंप में, कहीं खेतों को पानी चढ़ा के इतना, कहीं ज़मीन को कब्जे में लेके, कहीं बुलडोजर के साथ गिरा के, कहीं नौकरियां ख़त्म करके एआई से ये लोग काम ले लेंगे। तुम्हारी ज़रूरत कहाँ है इन लोगों को? अब लोगों से इनको काम लेना होता तो लोगों की ज़रूरत होती, अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, एआई से सारा काम लेंगे, इसलिए ये लोगों को निपटा रहे हैं। लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ आएगी नहीं। लेकिन कुछ जो मानसिक गुलाम हैं वो बोल देते कि ये बातें हम सिर्फ टीआरपी के लिए बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं। एक बात बता देता हूँ भाई, आज सच, यूट्यूब पे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे,
लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं आज तक। हटा देते हैं उसको, वीडियो डिलीट कर देते हैं जब ये खुलासे करते हैं। वीडियो ही डिलीट कर देते हैं, चैनल को डिलीट कर देते हैं, उस वीडियो को चलने ही नहीं देते। चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ मेरा, और होगा भी नहीं। सोशल मीडिया से एक पैसा नहीं आता। और यहाँ यूट्यूब का बताया मैंने 10,000 से ऊपर। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो तकरीबन 40,000 फॉलोवर हो चुके हैं, लेकिन उसको भी मोनेटाइज नहीं है। वो भी एक पैसा सोशल मीडिया से नहीं आता, बल्कि इसके बदले में उन तानाशाह लोगों से जो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की सरकारों को सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उन लोगों से दुश्मनी बांध चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऐसा दौर आने वाला है, अगर आप नहीं समझे तो ना समझ आने वाला बचेगा, ना समझने वाला बचेगा। हमारा नहीं पता कब कहाँ पे मरवा दिए जाएंगे, या इस तरीके के कुछ ब्लेम लगा दिए जाएंगे, क्या साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ मीडिया भी उनका है, सब कुछ उनका है। तो मुझे तो पता नहीं, जो हमारे साथी हैं उनको भी पता नहीं क्या हमारे साथ होने वाला है, क्या होगा। हम लोगों ने बिल्कुल अपने परिवार तक को, खुद को भी और अपने परिवार को भी इतना बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन मैं तो एक बात को इस तरीके से सोचता हूँ, इस बात को कि देखो, मरना तो है, अमर तो यहाँ है नहीं, मरना है तो कुछ करके मरेंगे देश के लिए। क्योंकि जब मैंने राजीव जी को सुना था, राजीव भाई दीक्षित को, तब मुझे एक बात समझ आ गई थी उनकी बात सुन के, कि जब मरना ही है तो क्यों ना भगत सिंह वाला रास्ता चुना जाए। इसलिए हमने तो सोच लिया है कि मरना तो है, कुछ अच्छा इन लोगों को जगा के जाएं, समझा के जाएं। थोड़ा इनको अगर समझ आती है तो ठीक, ना है तो ठीक, अपना फ़र्ज़ तो हम पूरा करते रहेंगे और बताते रहेंगे। ये पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ शायद पूरी दुनिया में शायद ही 1-2% लोगों को पता है क्या होने वाला है। आप थोड़ी रिसर्च करिए, आप समय निकालिए, आप मिलिए, खुद की रिसर्च करिए, जानने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को समझ आएगा कि सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं ये लोग। नौकरियां बिल्कुल नहीं बचेंगी, AI आ रही है। आपके शरीर, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 2021 के बाद मतलब किसी के घुटने ख़त्म, किसी की नज़रें ख़त्म, किसी की याददाश्त जा चुकी है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, लकवा, याददाश्त ख़त्म होना, आँखें कमज़ोर होना, नापुंसकता। कितनी औरतें जो बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रही, और जो कुछ पैदा कर पा रही हैं वो स्वस्थ बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, स्वस्थ। और IVF सेंटर हर शहर में खुल चुके हैं। तो आप लोगों को ये गेम क्यों नहीं समझ आ रहा? अब समझने की ज़रूरत है, अपनी पीढ़ियों को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस देश में जब बार बार ये लोग क्रांतिकारी पैदा होते रहते हैं, और इन लोगों की जो, जिनकी मंशा पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने की, इनकी जो बाधा बनते रहते हैं क्रांतिकारी, तो इनको मिटाने के लिए इनको अब एक बात समझ आई कि क्यों ना ये DNA ही चेंज कर दिया जाए। और अब ये DNA पे वार कर रहे हैं। जो आपके बच्चों को स्कूलों में दवाई दी जाती है ना, स्कूलों में गोली बुट्टी जो बच्चों को, इसको भी बचाओ आप। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनसे भी बचाओ। इनकी फाइलें देखना, कितनी फाइलें इनके पास, और ये डाटा कहाँ जाता है आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपका डाटा कहाँ जाता है। और ये स्कूल वाले जो डॉक्टर बन बैठे, स्कूल का काम तो पढ़ाई करना था, पढ़ाई करवाना था। तो ये आप लोग बच्चों के ऊपर जो ये रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको जानने की कोशिश करो, अपने बच्चों को बचाओ। अगर ये पीढ़ी ख़त्म हो गई ना, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। समझो, जागो और अपने देश को बचा लो।